सीकर में गोगामेड़ी के पास निर्माणाधीन रेजिडेंसी की 5वीं मंजिल की छत से एक मासूम बच्चे की गिरने से मृत्यु हो गई। आनन फानन में लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिजनों ने रेजिडेंसी के बिल्डर पर सुरक्षा प्रबंधन को लेकर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग अब परिजनों द्वारा उठ रही है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस परिजनों को की बातें उनको समझाइश भी दे रही है और अब तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल भी हो रही है। मामला ये था साहब कि कल मेरा भाई जो पतंग उड़ाने के लिए बिल्डिंग के ना तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह ना कुछ, और वो कोई बच्चा था जो 12 साल का लड़का था, वो बिल्डिंग में चला गया और वहाँ पे जाके कोई बच्चे खेल रहे थे ऊपर, और भी 5-10 बच्चे थे। ऐसा नहीं है कि वो अकेला गया था वहाँ पे, ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ना कोई और कुछ है, लेकिन ऊपर से वो 5वीं मंजिल से नीचे गिरा तो हैंड उसकी मौत हो गई वहीं पर ही। तो इसके लिए मैं ये जो बिल्डर है उनको जो क्या बोलते हैं उसको कि उसकी गिरफ्तारी मांग कर रहे हैं और हमें परिवार को परिजनों को मुआवजा चाहिए। सर, ये वार्ड नंबर 41 की घटना है। हमारे मोहल्ले के अंदर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है गोपीनाथ रेजिडेंसी। वहाँ पर हमारे बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले में और ये बच्चा भी ऊपर छत के ऊपर पतंग के चक्कर में ऊपर चला गया। तो वहाँ पे जो वेंटिलेशन का जो रहता है वो खुला हुआ है उसका। वहाँ पे ना कोई गार्ड है, ना कोई चौकीदार है, ना कोई CCTV कैमरे हैं। वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और बच्चा खेलते हुए नीचे गिर गया। गिरते उसकी मौत हो गई सर। 5वीं मंजिल से गिरकर बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बिल्डर पर भी गंभीर आरोप लगे। पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि बच्चे को मृत घोषित किया गया जब उसे अस्पताल लेकर के गए। आनन फानन में जगदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जगदेव, क्या कुछ अपडेट है खबर पे? क्या कह रहे हैं प्रशासन और परिजन भी? अब उनके लिए निश्चित रूप से एक दुखद घटना कल घटी, अब क्या मांग है उनकी? जी, पिछले करीब 20 घंटे से जो है के अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जो है धरने पर परिजन बैठे हैं। इसके साथ ही आसपास के मोहल्ले के और समाज के लोग बैठे हैं। वहीं करीबन 50 के लगभग महिलाएं भी यहाँ पहुंच चुके, यानी सैकड़ों की संख्या में जो है परिजन इस समय जो है अस्सी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों की मांग यही है कि जो है बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही जो है परिवार को आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए, ताकि जो है बच्चे को परिवार को कुछ संबल मिल सके। इसको लेकर के पिछले करीब 20 घंटे से यहाँ परिजन बैठे हैं और इनका धरना अभी भी लगातार जारी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि प्रशासन के अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं और ना ही बिल्डर की ओर से कोई वार्ता के लिए यहाँ आदमी आया है। इनको लेकर के इनका आक्रोश लगातार जारी है और इनका कहना है कि जब तक बच्चे का शव नहीं लेंगे तब तक जो है हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और उचित मुआवजा और बिल्डर के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी। और इन्होंने जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है मामले को लेकर के और अभी भी फिलहाल जो है धरना जारी है। ठीक है जगदेव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जगदेव सिंह पवार हमारे सहयोगी जुड़ रहे थे इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बांसवाड़ा की, जहां की जनजाति क्षेत्र की होनहार बेटियों के लिए 2 साल पहले वीर कालीबाई स्कूटी योजना लाई गई थी। 2 महीने पहले NDTV ने सैकड़ों की संख्या में छात्राओं को वितरण के लिए स्कूटियों के वितरण न होने और उनके कबाड़ में तब्दील होने की खबर दिखाई थी। उस समय जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उसी माह स्कूटियों का वितरण करने का दावा किया था, लेकिन धरातल पर आज भी हालात ऐसे ही हैं। सैकड़ों स्कूटियां भंगार हो रही हैं। छात्राएं स्कूटी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। सभी छात्र कॉलेज की 2 स्कूटी को लेकर हमें यहाँ पे एक ज्ञापन देना है, जो 2021-22 की स्कूटी को लेकर अभी वर्तमान में 2023-24 की स्कूटियाँ वितरण हो रही। तो लड़कियों का कहना है कि 2021-22 की जो स्कूटियाँ अभी तक पेंडिंग में पड़ी हैं, शोरूम में पड़ी, और उनसे एसेसरी के नाम पे 3500 रुपये भी ले लिए। लेकिन जब शोरूम पे लड़कियाँ जाती हैं तो शोरूम वाले कहते हैं कि प्रिंसिपल मैडम के आदेश के अनुसार हम काम करें। और कॉलेज लड़कियाँ प्रिंसिपल मैडम से पूछने जाती है तो वो शोरूम का नाम लेते हैं। और आज हमने पूछा मैडम से तो मैडम कह रहे कि सरकार चेंज होगी, उसके आदेश के अनुसार हम स्कूटियाँ वितरण कर रहे हैं। लड़कियों का यूँ कहना है कि 2023 वाले को 14 तारीख को जो वितरण हो रही है, तो अगर 21-22 की स्कूटियाँ वितरण नहीं करते तो हम 23 वाली स्कूटियों को वितरण नहीं करने देंगे। और उसके लिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है। हमारा कहना है, मांग थी कि जो 21-22 की जो स्कूटी की जो सूची आई है फाइनल आ गई थी, तो वो उनका कोई न कोई उसके लिए कोई प्रावधान पहले कार्रवाई और जो 14 को स्कूटियाँ वितरण होने वाली है तो इससे पूर्व उसकी कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए, ये हमारी मांग थी। तो इसलिए हम सभी छात्रों से सहित यहाँ कलेक्ट्रेट पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए
और हमें पूरी आशा उम्मीद है कि इस मांग को लेकर और प्रशासन शासन से निवेदन करते हैं कि अब हमें अच्छा रिजल्ट और अच्छा मतलब निर्णय देंगे। देखिए, इनके एक कोड जारी होता है, वो कोड जारी नहीं हुआ। वो पिछली सरकार की जिम्मेदारी को करना चाहिए था। मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा कि भाई इसका कोड जारी करके तुरंत से बांटिए। अभी मैंने कलेक्टर साहब को बुलाए हैं, अभी उनसे बताऊंगा कि कहाँ अटका हुआ है कि कॉलेज प्रशासन इसको देखता है, तो उनसे ही बात करके जितना जल्दी हो उतना कराएंगे।